दोस्तों, अबू तालिब के दो बड़े बेटे तालिब और अकील अपने दो छोटे भाइयों हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नक्शे कदम पर ना चल सके और अपने वालिद की तरह इस्लाम में दाखिल नहीं हुए। लेकिन इसके बावजूद वो इनकी मदद करते रहे। अबू लहब का ये रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। अभी कुछ दिन पहले जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश के सरदारों का आमना सामना हुआ तो इसी दिन से अबू लहब ने खुलकर मुखालफत शुरू कर दी थी। इसकी बीवी उम्मे जमील, जो बनी शम्स के सरदार अबू सुफियान की बहन थी, उसने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कमर कस ली थी। अबू लहब और उम्मे जमील दोनों ने मिलकर अपने बेटों को मजबूर किया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियाँ हज़रत रुकैया और हज़रत उम्मे कुलसूम को अपनाने से इनकार कर दें। दोस्तों, ये बात कन्फर्म नहीं है कि उनकी शादी हो चुकी थी या सिर्फ रिश्ते तय हुए थे, लेकिन उम्मे जमील को इस बात से जो वक्ती तसल्ली हुई थी वो इस खबर से ख़त्म हो गई। उसके मालदार अमवी चचाजाद भाई हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह की ख्वाहिश ज़ाहिर की और फिर निकाह हो गया। इस शादी पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दोनों बहुत खुश थे। इनकी बेटी खुश थी और इनका नया दामाद अपनी बीवी के साथ वफ़ादार होने के साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खतीजा का भी ताबेदार था। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी उर्वा ने अब इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला कर लिया। इनके फ़ैसले की वजह इनके बेटे हज़रत तलीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। इनकी उम्र 15 साल थी। इस नौजवान ने हाल ही में दारे अरकम में इस्लाम कबूल किया था। जब इन्होंने अपनी वालदा से इसका ज़िक्र किया तो इन्होंने कहा, अगर हम वो काम कर सकते हैं जो मर्द करते हैं तो हम अपने भाई के बेटे की हिफाजत करेंगे। लेकिन हज़रत अली बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने इस वजह को तस्लीम ना करते हुए कहा, आपको इस्लाम में दाखिल होने और उनकी पैरवी से किसने रोका? आपके भाई हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने तो इस्लाम कबूल कर लिया है। जब वालदा ने हमेशा की तरह ताख़ीर की और कहा कि वो अपनी बहनों के फ़ैसले की मुंतज़िर हैं, तो बेटे ने बात काट कर कहा, मैं आपको अल्लाह का वास्ता देकर दरख्वास्त करता हूँ कि आप जाएं, उनको सलाम करें और कहें कि आपको उन पर यकीन है और कलमा शहादत पढ़ें। जो कुछ हज़रत तलीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने इनसे कहा, इन्होंने वैसा ही किया और ये सब करने के बाद हौसला और हिम्मत करके अपने भाई अबू लहब को आड़े हाथों लिया और कहा, तू अपने भतीजे के साथ जैसा सलूक कर रहा है वो बहुत बुरा है। जब मक्का में इस्लाम का चर्चा हुआ तो हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सौतीले भाई नौफिल इस्लाम के बदतरीन और पुरतशद्दुद दुश्मनों की सफ़ में शामिल हो गए। अगरचे इनकी ये दुश्मनी नौफिल के बेटे हज़रत होज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इस्लाम में दाखिल होने से ना रोक सकी, जिससे हज़रत खतीजा को नौफिल की दुश्मनी का एक खूबसूरत नेमल बदल मिल गया। लेकिन कबीला बनु शम्स के अबू अल आस, जो इनके भतीजे थे, जिससे वो बहुत मोहब्बत करती थी और कई बरसों से इनके दामाद भी थे, अभी तक इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे। इनकी बीवी सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमान हो चुकी थी। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए ये वाक़या बड़ा मायूस कुन था। अबू अल आस पर इनके ख़ानदान वाले दबाव डाल रहे थे कि वो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तलाक दे दें ताकि वो मक्का के किसी खूबसूरत और मालदार लड़की से शादी कर लें और वो ख़ानदान वाले इसकी मुकम्मल मदद करेंगे। लेकिन सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अबू अल आस एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। अबू अल आस ने साफ बता दिया कि इनकी पसंद की बीवी मौजूद है और इन्हें किसी दूसरी बीवी की ज़रूरत नहीं। हकीम, जो हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भाई हज़म का बेटा था और जिसने तकरीबन 20 साल पहले हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बतौर तोहफ़ा पेश किया था, वो भी अबू अल आस की तरह अपनी फूफी और इस घराने से मोहब्बत करने के बावजूद बुतों को छोड़ ना सका। लेकिन इसके भाई हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम में दाखिल हो गए। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, यकीनन तुम जिसे चाहो हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह हिदायत देता है जिसे वो चाहे। जो हकीकत इस आयत मुबारका में बयान की गई, इसे कुरान में बार बार दोहराया गया है। ऐसी आयत मुबारका से अगरचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत की भारी जिम्मेदारी के बोझ में सहूलत महसूस हुई और मदद भी पहुंची, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीज़ाद भाई अब्दुल्ला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हारिस के बेटे अबू सुफियान
جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ قریبی دوست بھی رہ چکے تھے۔ ان دونوں کے نفرت انگیز رویے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت رنجیدہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امید تھی کہ یہ دونوں آپ کے پیغام سے متاثر ہوں گے، لیکن اس کے برعکس اسلام کے پیغام نے ہی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کر دیا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔